नहीं नहीं, दूसरी फरीक चाहे तो अपील दायर कर सकती है, टाइम बार नहीं होगी वो, और वो चाहे तो अपील दायर करके खामोशी से स्टे ले सकती है। हाँ, हमें कावियत दाखिल करनी होगी और अपनी अपील की कॉपी उनके वकील को देनी होगी हमें, ठीक है? हाँ, हम लोग कल कावियत दाखिल कर देंगे। ओके, चलें, खुदा हाफिज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई, आओ बैठो। कैसे हो? जी शुक्रिया। क्या लोगे? कुछ तो लेते होगे। जी अभी जिंदगी में पैर तो नहीं जमा पाया तो पैर लड़खड़ाने का शौक कैसे पाल सकता हूँ। मोहसिन मियां, मैंने तुम्हें दो वजूहात की बिना पर यहां बुलाया है। जी। सबसे पहले तो ये कि मुझे एक नए जूनियर की जरूरत है, और दूसरी वजह ये कि तुमने सबा के लिए जो कुछ किया है, मेरी नजरों में तुम्हारी इज्जत और भी बढ़ गई। सर मैंने ऐसा क्या किया है? खालिद मियां के दोस्त होते हुए भी तुमने सबा को साफ साफ बता दिया कि खालिद किसी औरत के साथ में उलझा हुआ है, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी में और किसी की कोई जगह नहीं। सर ये कहानी बड़ी दर्दनाक है, और फिर आपकी साहबजादी इतनी अच्छी हैं कि अगर मैं उन्हें सब कुछ नहीं बताता तो उनके साथ ही ज्यादती होती। तुम्हारी इसी हमदर्दी की वजह से सबा का यकीन इंसानियत से नहीं उठा है, और जैसे ही उसे पता चला कि मुझे नए जूनियर की जरूरत है, उसने फौरन तुम्हारा नाम तजवीज कर दिया। सर उसके लिए मैं आपका और उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे ये इज्जत बख्शी। मोहसिन मियां, मुझे जूनियर्स बहुत मिल जाते, लेकिन मैं ये चाहता था कि मेरा जूनियर ऐसा शख्स हो जो सबा पर जो कुछ भी गुजरी है उसके बारे में सब कुछ जानता हो। तो इसीलिए मैंने सोचा कि तुम उसको अनवाइंड करके उसे पहले जैसा बनने में मदद कर सकते। सर आपकी साहबजादी की पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग है कि उन्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। मैं भी पहले यही समझता था, लेकिन जब से वो नींद में चलने लगी है ना, तो वो लड़ने झगड़ने की आवाजें, वो बहस करने की आवाजें इस घर में बिल्कुल बंद हो गई। और मैं तो क्या उसकी अम्मी, बल्कि वो खुद भी कुछ हिल सी गई है। और तुम उसके हमउम्र हो सकता है तुमसे बात करके वो अपने गम पर काबू पा सके। जी। सबा देखो मोहसिना। जी सलाम। सलाम, आप बैठिए ना। जी शुक्रिया। आपने कुछ लिया नहीं? ये खाने के पहले कुछ नहीं लेते हैं। वैसे खाना तैयार है? जी तैयार है। अब्बू जी आपको अम्मी बुला रही हैं। ओके ओके, तुम आओ यहां बैठो, बैठो बैठो। बेगम, बेगम। मोहसिन, मैंने अब्बू जी से कहा था कि वो आपको उनके साथ रख लें, अगर आप तैयार हों, इसीलिए आपको बुलाया। जी मैंने हाँ कर दी है। मोहसिन, मेरे अब्बू जी को मेरी वजह से जो तकलीफ पहुंची है, वो उस तकलीफ से कहीं ज्यादा है जो मुझे पहुंची है। मैं जानती थी मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन वो नहीं जानते थे कि मेरी बात मानकर और मंगनी की बात आगे चलाकर वो क्या गलती कर रहे हैं। यही बात उन्हें खाई जा रही है, और मैं नहीं चाहती कि इस उम्र में उन्हें ये तकलीफ पहुंचे। माँ बाप को बेटी का दुख बहुत ज्यादा होता है, लेकिन बेटी को माँ बाप का दुख कहीं ज्यादा होता है। वो मेरा दुख कम करना चाहते हैं और मैं उनका दुख कम करना चाहती हूँ। वक्तन फवक्तन आप ये बात उनके दिमाग से निकालते रहिए कि उन्होंने कुछ गलत किया। उन्होंने मेरी मोहब्बत के लिए किया, मैंने अपनी मोहब्बत के लिए किया, और खालिद ने अपनी मोहब्बत के लिए किया। वो मेरे लिए और ना करें, बस मुझे वक्त दे। बीमारी की वैक्सीन जैसे उसी बीमारी के कमजोर जर्म से बनाते हैं, गम हल्का होने पर मैं भी अपना रास्ता बना लूंगी। अपने अब्बू जी को बहुत प्यार करने वाली ये सबा बस आपसे यही एक फेवर मांगती है। बिकॉज मेरे बिना कहे ही you pleaded my case in front of that Khalid. I'm sorry.
नफीसा, नफीसा दरवाजा खोलो। अमिता, सॉरी, तूने जल्दी आने को कहा था लेकिन आउट स्टेशन की छुट्टियां अभी मिली। आप मेरे हाथ तक चुटकी भरेगी ताकि मुझे यकीन हो जाए कि मैं दिन में ख्वाब नहीं देख रही हूँ। और मेरे सामने जो खड़ी है वो असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा ही है। हाथ दे। आप यकीन हो गया कि मैं ही हूँ। ये तेरे जो गोरे गोरे गाल हैं, नींबू में डूबे अदरक जैसी लाल हैं, उन्हें काट कर शीशे में दिखाऊं कि ये जो दांत के निशान है वो मेरे ही हैं। तो क्या लाऊं? मैं तेरी नानी हूँ, चपड़ चपड़ मुझसे बात मत किया कर। तो तेरे कमर में लचका नहीं आया? मेरी कराटे सीख रही हूँ। मेरे हिप्स के जो बॉल बेरिंग है ना, रवा हो गए। अरे जब किक मारती हूँ ना तो 125 डिग्री तक मेरी लात उठती है, पता है देखो। तू कस्टम्स में है या इंटरनेशनल कराटे करने वाली है? ऐसी ऊंट बातें तुझे सूझती कैसी है? ऊंट बातें नहीं है शमा, कस्टम्स में छापे डालने पड़ते हैं तस्करों पर, ड्रग डीलर्स पर। मैं उन्हें पकड़ना चाहती हूँ, ना कि वो लोग मुझे पकड़ लें और कमिश्नर साहब को फोन करें और कहें अगर अपनी लड़की की रिहाई चाहते हो तो फिर हमारे आदमियों को छोड़ दो, वरना आपके अफसर की पैंट पार्सल कर कर आपके घर भिजवा देंगे। खुदा की मार तुझ पर, कैसी कैसी बातें निकालती है मुंह से। कमाल है, जो लोग कस्टम के लॉ तोड़ते हैं उन पर खुदा की मार नहीं पड़वाती। मुझ बेचारी गधी को चुन लिया, एक तरफ से तो बोझ ढुलवाया, दूसरी तरफ से मुझ पर चढ़कर चले आए, नहीं चली तो फिर मारा और खुदा की भी मार पड़वाई। तू जहन्नुम में। तेरे यहाँ इसका इक्विवेलेंट क्या होता है? किसका इक्विवेलेंट? नर्क, नर्क होता है। वही जाएगी तू, कीड़े पड़ेंगे, कीड़े खाएगी तू। फॉरगेट इट क्षमा, मैंने खुद सोच लिया है कि कराटे सीखने के बाद मैं चाइनीज खाना खाना सीखूंगी। सांप, बिच्छू, चूहे, कीड़े, मकोड़े सबकी डिशेस बनाऊंगी, खाऊंगी, तुझे भी खिला दूंगी। मेरी नानी दादी है तू, चुप कर, मुझे बख्श, मुझे उल्टी हो जाएगी। तू है क्या? तेरा कोई जवाब है इस दुनिया में? बस 2 जवाब है, एक तू और एक नरेंद्र। अच्छा, मैं नहाने जा रही हूँ, तू भी ये पहन ले। साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट सब कुछ है। देखना चाहती हूँ कि मेरी पतली कमर वाली नागिन कैसी लगती है साड़ी में। हाँ। नफीसा, अब आईना देखिए आपा। अच्छी लग रही है। चंदे आफ्ताब, चंदे माताब, कोई नजर भर कर देखे ना आपको तो गश खा के फर्श पर गिर ही जाए आपा। साड़ी अच्छी लग रही है ना? आपा जरा घूमिए तो, पलट कर देखिए। कमर तो पूरी नंगी है। आप पता है अपनी परवाह नहीं करती, वरना आप बहुत खूबसूरत है, यकीन करें मेरा आप। घर की बात और है, बाहर थोड़ी ऐसी साड़ी पहन के जा सकती हूँ। आपा, साड़ी पहनने के कई तरीके हैं। जब आप बाहर जाएंगे ना तो आपको मैं दूसरे तरीके से पहना दूंगी, ठीक है ना? उसमें आपका जुस्म कतई नहीं दिखाई देगा, ठीक है? अब ये है ना, बिल्कुल ठीक है। अब दीदी को दिखा दीजिए आप। हाय राम, मैं तो मर गई। वाह वाह, कहाँ थी आप अभी तक? अपने दामन को मेरे हाथ से छुड़ा लो कि चली मैं। थैंक यू, थैंक यू। जिंदगी में तुमने किसी को नहीं बख्शा, कम से कम शायरी को तो बख्श। असली शेर है, सागर को मेरे हाथ से लेना कि चला मैं। ये समंदर वाले सागर को तो मैं जानती हूँ, ये दूसरा सागर कौन है? शराब का प्याला, वो वाला जो जिसमें आजकल वाइन पीते हैं। और वो कैसा होता है? सैंड टाइम वॉच, वो जो रेत की घड़ी, ऊपर से गोल, नीचे से गोल, बीच में से पतली सी। तेरी कमर जैसी। देखना देखना, अपनी कमर को देखना। शर्म नहीं आती? नरेंद्र ने इतना बेशर्म बना दिया है। पता नहीं, लेकिन बहुत अच्छी लग रही है तू।
क्या? कुछ ज्वेलरी पहन ली, तुझे 5 स्टार ले चलती हूँ। जिस तरह कोई और ले जाता, तुझे उन निगाहों से देखता जिसके लिए तू संवरती। अब वो नहीं है तो क्या हुआ? वो तो है ना जिसका नाम तू है, जिसका नाम मैं हूँ। हाँ, तेरे साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती, लेकिन आज की दोपहर तेरे साथ जरूर गुजार सकती हूँ। मैं तैयार हो जाती हूँ, फिर चलते हैं। हाँ, मुझसे ये साड़ी नहीं संभलती। अपनी जिंदगी संभाल ले, साड़ी भी संभल जाएगी। तू भी वही बात ले बैठी। मैंने तुझे अम्मी अब्बू को समझाने के लिए बुलाया था और तू मुझे समझा रही है। और कोई तरीका ही नहीं है क्या? तूने भी खालिद की इतनी इंसल्ट की है। केले के उस छिलके पर मुझे पैर रखने के लिए मत कह जिस पर से तू मुझे फिसलाएगी। मैंने न उसकी कोई इंसल्ट की है, न मुझसे उसे कोई लेना देना है। अच्छा, तो फिर क्यों कहा था कि आकर मुझे पढ़ा जाओ? क्योंकि तूने कहा था। मैंने कहा था शमा? हाँ, अरे तूने कहा कि ऐसे कुछ मत होने देना जिससे अम्मी अब्बू घर छोड़कर चले जाए, इसलिए मैंने उसे कहा कि आके पढ़ा है। क्या गलत कहा था मैंने? अम्मी अब्बू रुक गए ना? क्या रुक गए, और मुसीबत खड़ी हो गई। नफीसा से कहती रहती है, देख इस लड़की को, 1 महीना उसने पढ़ाया, लेकिन आखिरी दिन इसे फुटे मुंह ये भी न कहा गया कि शुक्रिया मुझे पढ़ाया। वो तो सही कहती है। अरे कैसे नहीं कहा? क्या उसने मुझे बताया था कि आखिरी दिन है पढ़ाई का? बस पूछा कि कुछ और पढ़ना तो नहीं, मैंने ना कर दिया। और क्या करती? फोन कर देती, बुला लेती, शुक्रिया अदा कर देती, कह देती आते रहिएगा। मैं कहती और उससे। हाँ, इसलिए ये ट्रीट खिला रही है। क्यों नहीं? आसमान में जुपिटर प्लैनेट के इर्द गिर्द 11 चांद चक्कर लगाते हैं। जमीन पर तेरे इर्द गिर्द 1 चांद चक्कर क्यों नहीं लगा सकता? फिर ले, तू ही खा। तू नहीं बच सकती, न मुझसे, न जिंदगी की असलियत से, और न खालिद की मोहब्बत से। रमजान का महीना सिर्फ 30 दिन का होता है शमा। उसके बाद चांद दिखता है, ईद आती है, नए जोड़े पहनकर जिंदगी शुरू हो जाती है। You can't escape that. ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। न दिल मानता है न वो मानती है। 7 दिन हो गए आज उसके घर गए, उसे देखे। 1 महीना पढ़ाने जाता रहा तो लगा पक्का पुल ना सही, एक कच्चा पुल तो बन गया है, जिससे मैं उस तक जाता रहूंगा और वो मुझे बुलाती रहेगी। इसीलिए जब पढ़ाई पूरी हुई तो मैंने ये नहीं कहा कि कल से नहीं आऊंगा। उम्मीद की थी कि जब नहीं जाऊंगा तो एक दिन वो इंतजार करेगी, फिर फोन उठाकर जरूर पूछेगी आए क्यों नहीं, क्या हुआ। हाँ, मैं फोन नहीं कर सकता, पर शुक्रिया ना सही, ये कहने के बहाने तो फोन कर सकती थी कि कभी इधर से गुजरो तो आ जाइएगा, कुछ पूछना है। अरे छोड़ो खालिद मियां, जब मोहब्बत करने वाली सबा को तुमने नहीं पूछा तो मोहब्बत का इकरार तक ना करने वाली शमा तुम्हें क्यों पूछेगी। मैंने सोचा अंदाज़े वफा से छूटूं, वो सितमगर मेरे मरने पे भी राजी ना हुआ। मैंने कहा कि अगर मेरी मोहब्बत पर शुबा है तो मैं मर के दिखा दूं, लेकिन शमा इस पर भी राजी ना हुई। शमा। मीरा, अरे हाँ, बैठो। अच्छा किया जो यहाँ चली आई। कॉलेज से आने के बाद एकदम बोर हो रही थी, समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मेरी भी यही दशा है। जब लेक्चरर्स पढ़ाने आते हैं तो शाम ऐसी बीतती है कि पता ही नहीं चलता। जब 2 दिन नहीं आते तो समझ नहीं आता क्या करूं। आज तो रह ही नहीं गया। जिस दिन ट्यूशन ना हो यहीं आ जाया करो,
मेरी भी शाम कट जाएगी। तुम्हारे ट्यूशन समाप्त हो गए? हाँ, मुझे तो उतना ही पढ़ना था जितना मैंने मिस किया था। जब वो पढ़ा दिया तो आना बंद कर दिया। एक महीने से जिस रूटीन की आदी हो गई वो टूटा तो समझ में नहीं आता शाम को क्या करूं। पढ़ाते अच्छा थे? बहुत अच्छा। जब तक जी करता था मैं पढ़ लेती थी। तो उनसे क्यों नहीं कहती कि आगे भी पढ़ा दिया करें? इससे कम से कम तुम बोर तो नहीं होगी? मेरी और तुम्हारी बोर्डम का इलाज किसी दूसरे के पास थोड़ी है। अपना खालीपन हमें खुद भरना होगा, अपनी बोर्डम हमें खुद दूर करनी होगी। ये तो है। शमा, जब मैं ससुराल में थी ना तो वहां भी इतने लोग थे कि कभी खालीपन लगता ही नहीं था। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं अकेली हूं। अपनी गाड़ी लाई हो? हाँ, क्यों? तो आओ कहीं घूमने चलते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सालों से घूमने नहीं गई।